तो दोस्तों द इनएविटेबल कलेश हो चुका है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेसी वापस बार्सिलोना आए ना आए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेसी पीएसजी नहीं रुक रहा, ये कंफर्म हो चुका है। बार्सिलोना फैंस के लिए पिछले 24 घंटे बहुत हैपनिंग रहे हैं भाई। उनकी ला लीगा ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है। एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड के भी थोड़े बहुत लगे हुए हैं। एंड ऑल्सो रोनाल्डो माइट बी बैक टू यूरोप। बहुत कुछ आज बात करने को भाई, फन आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं भाई मेसी के साथ, क्योंकि व्हाई नॉट। पिछले 24 घंटे के अंदर मेसी और पीएसजी के बीच में हर पॉसिबल रिलेशनशिप, चाहे वो स्पोर्टिंग सिनेरियो से था, फाइनेंशियल सिनेरियो से था, आउटसाइड फुटबॉल फील्ड था, इस हद तक खराब हो चुका है कि ना ही सिर्फ अब उनका जो रिन्यूअल प्रोजेक्टेड था, पीएसजी ने खुद की तरफ से ही मना कर दिया। वैसे तो बीइंग वेरी फ्रैंक मेसी के एक्शन से क्लियर था कि वो रिन्यू नहीं करने वाला, लेकिन अब पीएसजी ने ही अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू रिन्यू विद लियोनेल मेसी। और ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों एक्चुअली में इस हद तक चीजें बढ़ चुकी हैं कि लियोनेल मेसी इज राइट नाउ सस्पेंडेड बाय पीएसजी 2 हफ्तों के लिए फ्रॉम कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम रेन्यूमरेशन। मतलब ना ही उसको इन 2 हफ्तों का कोई पैसा मिलेगा, ना ही उसको ये 2 हफ्ते वो किसी भी तरीके से पीएसजी से एम्प्लॉयड है। मतलब वो ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता। ही कांट इवन ट्रेन विद पीएसजी। ग्रुप ट्रेनिंग वगैरह हर चीज से वो बैन कर दिया गया है। इस हद तक चीजें खराब हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन ट्रिप दैट मेसी मेड। अभी एंटायर स्टोरी क्या है मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। तो भाई लियोनेल मेसी ने रिसेंटली एक सऊदी अरेबिया की ट्रिप मारी। भाई कतई बंदा फैमिली को लेकर घूमने गया, मजे वजे मार के आया। ये काइंड ऑफ एक फैमिली ट्रिप, एट द सेम टाइम बिजनेस ट्रिप भी थी, क्योंकि वंस अगेन मेसी वहां का एम्बेसडर है, ट्रैवल एम्बेसडर। तो उससे रिलेटेड मेसी को वहां पे ट्रिप ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थी। एंड ये ट्रिप एक्चुअली में पहले होने वाली थी वर्ल्ड कप के जस्ट बाद, उसके बाद फिर डिले की गई चैंपियंस लीग के जस्ट बाद, एंड चैंपियंस लीग के जस्ट बाद के बाद भी ये ट्रिप वापस से डिले की गई, जो कि अब मेसी एक्चुअली में अटेंड करने गया। तो भाई सीन ये हुआ कि लॉरिएंट के खिलाफ जो पीएसजी का गेम था, डिसाइडेड ये था कि अगर पीएसजी वो गेम जीत जाएगी ना, तो उसके बाद पीएसजी के प्लेयर्स को 2 दिन का ऑफ मिलेगा और मेसी उन 2 दिन के ऑफ के अंदर ये ट्रिप लगा लेगा। दैट वाज द प्लान सिनेरियो एंड सब कुछ उस हिसाब से प्लानिंग से चल रहा था। बट पीएसजी लॉस्ट दैट मैच, एंड क्योंकि अब पीएसजी वो मैच हार गई, तो मेसी ने, वैसे भाई मेसी ही इज मेसी तो उसने किसी का ना आप देखा ना ताप देखा, वो जिंदा चला गया ट्रिप के ऊपर, जिसकी वजह से ना उसने ये चीज कन्वे करी गैल्टियर को, ना उससे लुइस कैंपोस से कोई भी एग्रीमेंट करा, कोई परमिशन नहीं। परमिशन तो मेसी परमिशन लेगा तो मैं लगता है, बट ठीक है जो भी था, ना उसके एंटराज ने ना कुछ भी चीज कन्वे करी क्लब को कि भाई ठीक है हम लोग जा रहे हैं, हमें आपकी परमिशन चाहिए, जो मर्जी चाहिए। एंड ही फ्लू ऑफ टू सऊदी अरेबिया विद हिज फैमिली। एंड क्योंकि मेसी अब इस ट्रिप के ऊपर गया अपनी फैमिली के साथ, पीएसजी के कुछ प्लेयर्स को, एट द सेम टाइम पीएसजी के कुछ मैनेजमेंट के कुछ लोगों को इस चीज से बहुत दिक्कत हुई कि कैसे मेसी बिना क्लब की सहमति से, बिना क्लब की परमिशन से एक्चुअली अपनी फैमिली के साथ घूमने चला गया, डिस्पाइट हिम हैविंग टू अटेंड पीएसजी की ट्रेनिंग जो कि उसको करनी थी। लेकिन क्योंकि वो मिस करके चला गया, अब पीएसजी के तो जो मर्जी बोला मेसी की तरफ से, तो मेरी चीजें सुनने को मिलेगी मेसी के इंटराज से कि भाई देखो मिसकम्युनिकेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था क्लब की तरफ से कि भाई ठीक है तुम नहीं जा सकते, ये वो। इट वॉज अ मिसकम्युनिकेशन। ट्रिप प्लान हो चुकी थी पहले, एक बारी डिले कर दिया गया था। बट ये सारी चीजों को सिनेरियो को कंसीडर करते हुए, एंड लेट मी तुम लोगों को एक बार तुम लोगों को थोड़ी जियो पॉलिटिक्स सिखाते हैं। तो पीएसजी के ओनर्स है भाई कतारी, ठीक है भाई, एंड मेसी घूमने गया सऊदी अरेबिया। तो पीएसजी की इतनी पतली टाइम के अंदर, जब मेसी एक्चुअली में पीएसजी को जरूरत थी या जो मर्जी था, पीएसजी हार वगैरह रही थी, वो एक्चुअली में सऊदी अरेबिया घूमने गए। सऊदी अरेबिया और कतारी के जो हायरार्कीज है ना, उनकी इतनी बनती नहीं है कुछ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट तुम कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा रीजन था कि नजर अल खलीफी तक को इस बात से बुरा लग गया कि मेसी एक्चुअली में कतारी ओल्ड क्लब पीएसजी की ढीली हालत में उनकी ट्रेनिंग छोड़कर सऊदी अरेबिया घूमने गया हुआ है। दो ही इज देयर ब्रांड एम्बेसडर, ट्रैवल एम्बेसडर, नथिंग लाइक दैट। लेकिन जो पीएसजी की हायरार्की को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इसलिए मेसी को डिसिप्लिन करने के लिए उन्होंने मेसी को 2 हफ्ते के लिए सबसे पहले तो सस्पेंड कर। इसके बाद जैसी खबर आई कि पीएसजी ने मेसी को सस्पेंड कर दिया है, उसके जस्ट कुछ घंटों के बाद ये भी खबर आ गई कि पीएसजी इज नॉट गोइंग टू रिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट विद लियोनेल मेसी। द थिंग्स हैव कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। अब मैं तुम लोगों को बता दूं, दिस वाज प्रीटी एविडेंट भाई। अभी तक तुम्हें जितने भी एक्शंस थे मेसी के इंटराज की तरफ से बार्सिलोना के साथ रिटर्न को लेकर, इट वाज लुकिंग ऑल पॉजिटिव। मेसी के इंटेंशंस वर क्लियर। मेसी ने जिस तरीके से पीएसजी के रिन्यूअल तक को टाल दिया था, एंड तुम्हें जो भी 2 कौड़ी के रिसोर्सेज कह रहे थे कि भाई ठीक है देयर इज स्टिल चांस मेसी माइट स्टे एट पीएसजी के साथ, बिल्कुल मेसी की अभी भी प्रायोरिटी ये है कि वो पीएसजी रुके। No bro, that was very evident. Things have now fallen apart इस सिनेरियो पे कि now Messi is going to join Barcelona. That is the only possible option for him to stay in Europe right now. Maybe Man City वगैरह
आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है। बार्सिलोना के लिए भाई आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, क्योंकि बार्सिलोना के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हायरार्की मेंबर्स उनका क्लब छोड़ चुके हैं। उनके लिए भी पिछले 24 घंटे एक रोलर कोस्टर राइड रहा है। तो दैट मेक्स थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे बार्सिलोना की हायरार्की जो कि एक्चुअली में उनके ट्रांसफर के अंदर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो फॉल आउट हो रही है धीरे धीरे करके, एंड बहुत बड़े रीजंस की वजह से। एट द सेम टाइम यहाँ पे मेसी, जो कि एक्चुअली में पीएसजी के साथ उसका रिन्यूअल एक बैकअप ऑप्शन था, अब वो ऑप्शन जा चुका है। तो फॉर मेसी टू स्टे इन यूरोप, जो एक ऑप्शन था उसका कि ठीक है अगर नहीं जा पाया मैं बार्सिलोना तो मैं पीएसजी के साथ रिन्यू कर लूंगा, दैट हैज कंप्लीटली फॉलन अपार्ट नाउ। भाई मेरे हिसाब से तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस। भाई मेरे हिसाब से ये कलेश तो होना ही था भाई, तुम मानो ना मानो, लाइक पीएसजी एक हद तक झुक जाती ना भाई मेसी के आगे। अभी तक तो सारे यही सिनेरियो था कि मेसी के हुक्म के चल रहे थे भाई कि ठीक है अगर बार्सिलोना अपना जो ट्रांसफर पॉलिसी जो भी उनको फाइनेंशियल चीजें एडजस्ट करनी है, अगर वो एडजस्ट कर पाएगी तो मैं बार्सिलोना चला जाऊंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पीएसजी भाई तू भी तो लेके बैठी है ना पैसे, मैं ले लूंगा तुझसे पैसे, भाई मैंने कमाई करनी है मैं तुझसे कमाई कर लूंगा, मैंने फुटबॉल खेलना है मैं वहां जाके फुटबॉल खेल लूंगा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मेसी के हाथ में हुक्म किक के थे, तो आई थिंक पीएसजी भी थी भाई कि कितना झुक लेंगे हम। एंड क्योंकि वंस अगेन भाई वो सऊदी अरेबिया हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा नहीं ये सब नहीं होता, बट होता है, ये सब कुछ होता है भाई। नजर अल खलीफी सबके ओनर्स वो सबकी क्लिस गई होगी भाई कि ये सारे इस हमारी ट्रेनिंग छोड़ के ये सऊदी अरेबिया घूमने गए अपनी फैमिली के साथ, भाई उनकी क्लिस नहीं थी। तो भाई जितने भी लोगों को था अभी तक कि भाई ओ माय गॉड मेसी गेटिंग सस्पेंडेड, भाई उसके लिए 2 हफ्ते की वेकेशन है ये, वो बंदा जाएगा आराम से, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको पैसे नहीं मिलने, उसे खेलने को नहीं मिलना, वो जाएगा बार्सिलोना में रहेगा 2 हफ्ते आराम से चिल मारेगा, फिर आएगा पीएसजी के साथ ट्रेनिंग कर लेगा, जो उसका थोड़ा बहुत बचा कुचा टाइम है वो निकाल लेगा। एंड इट इज barely 2 months now. Things are done between the club and the player, and I don't think so. Messi is going to become a free agent very soon, and it is inevitable for him to join Barcelona from here on, provided कि बार्सिलोना के लिए सब कुछ सही जाता है। तो भाई मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि दिस पीएसजी का जो मूव था टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद लियोनेल मेसी, अकॉर्डिंग टू यू इट वाज जस्ट पीएसजी सेविंग देयर ओन रेपुटेशन कि कल को मेसी हमें रिजेक्ट करे इससे पहले हम उन्हें रिजेक्ट कर दे, या फिर डू यू रियली थिंक कि पीएसजी इज पिस्ड ऑफ विद मेसीज एक्शन? अब देखो वैसे मैंने बार्सिलोना की बात करी लिया, तो बार्सिलोना के ऊपर ही करते हैं। सबसे पहले तो आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट कल का मैच जो कि एक्चुअली में उनका ओसासुना के साथ हुआ 1-0 जो उन्होंने जीता, एंड मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी थी उससे रिलेटेड, लेकिन ठीक है पहले मैं बात करूंगा बार्सिलोना से रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की। कि सबसे पहले तो माथियो एलेमानी हैज लेफ्ट बार्सिलोना, ही इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू जॉइन एस्टन विला, बहुत लुक्रेटिव ऑफर आया उसके लिए। नाउ आई वाज नॉट रियली हैविंग एक इशू अभी तक, ठीक है उसका वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट इसी साल एंड होना था, तो आई वाज लाइक ठीक है वैसे तो रिन्यू करेगा वो, क्योंकि ही हैज बीन ग्रेट फॉर बार्सा का जो रीबिल्ड है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एलेमानी को, विदाउट अ डाउट। प्रीमियर लीग क्लब्स हैव बीन ऑन टू हिम पिछले 2 साल से, तो देयर इज नो वे कि बार्सिलोना उसको इतने क्रूशियल पॉइंट के ऊपर जाने देगी फॉर नो रीजन, देयर इज अ रीजन। उसके एलेमनी के जैसी बार्सिलोना छोड़ने के रूमर्स आए, तुम लोगों को ये न्यूज़ सोर्सेज में पढ़ने को मिल गया होगा कि कैसे एलेमनी और बार्सिलोना के बोर्ड के बीच में कुछ चीज़ों को लेके एक्चुअली में अनबन थी। अब कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये जो अनबन थी ना वो मेसी की साइनिंग है, कि कैसे एलेमनी एक्चुअली में मेसी की साइनिंग के फेवर में नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये कहती है कि कैसे एलेमनी एक्चुअली में सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी एल्बा के रिन्यूअल के उस हक में नहीं है। उसका मानना यह है कि बार्सिलोना को कंप्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ यंगस्टर, इनटू द ट्रस्ट ऑफ यंगस्टर्स खेलना चाहिए, एंड कैसे उन्हें अपना फर्दर प्रोजेक्ट एक्चुअली में इन बूढ़े प्लेयर्स को रिन्यू करके नहीं बिल्ड करना चाहिए। ये जो मेसी वाली है ये तो आई हैड इट कमिंग भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे खबरें तो ऑफकोर्स उड़ेगी। अगर मेसी आ रहा है क्लब में एंड वहाँ से हायरार्की में से कोई जा रहा है तो तुम्हें ये सुनने को मिलेगा कि ओ मे बी मेसी को इन प्लेयर से दिक्कत थी, मेसी को इन हायरार्की मेंबर से दिक्कत थी। लेकिन जितने भी क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एलेमनी को एक्चुअली में प्रॉब्लम थी सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी एल्बा के रिन्यूअल के साथ। लेकिन देन वंस अगेन एक काफ़ी सिमिलर जो तुम्हें न्यूज़ पढ़ने को मिलेगी ना पिछले कुछ हफ्तों से, वो ये है कि मेसी के वापस आने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी एल्बा के रिन्यूअल का, क्योंकि कैसे सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी एल्बा दोनों एक्चुअली में मेसी को पुल करने में हेल्प कर रहे हैं फॉर बार्सिलोना, तो एक्चुअली में उनका रिन्यूअल इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक पैकेज डील। तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था विद मेसी रिटर्निंग एंड ऑल दोस सिनेरियोज हैपनिंग, बट भाई यहाँ पे जॉर्डी क्राइफ के भी एक्चुअली में जाने की काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। तो बार्सिलोना की ये जो मैनेजमेंट थी जिन्होंने उनको एक्चुअली में पिछले ट्रांसफर विंडोज के अंदर इतना हेल्प करा है, वो उनकी आने वाली सबसे क्रूशल ट्रांसफर विंडो के अंदर होने से पहले ही छोड़ के जाने वाली है। अब न्यूज़ सोर्सेज तो कह रहे हैं कि एलेमनी एक्चुअली में बार्सिलोना को हेल्प करेगा आने वाली ट्रांसफर विंडो के अंदर टू मेक श्योर कि उनके सारे के सारे ट्रांसफर्स टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। That is what the news says. Let us see what happens. But एक चीज तो फॉर श्योर है, अगर जो मर्जी दोनों में से जो मर्जी रीजन हो, एलेमनी हैज डन सो मच वर्क फॉर बार्सिलोना, इतना कुछ क्रेडिबल काम करा उसने
कि इन दोनों में से अगर कोई भी रीज़न है ना, चाहे वो मेसी का कमबैक हो, चाहे वो बुस्केट्स और जॉर्डी एल्बा का रिन्यूअल का कोई भी रीज़न हो, इट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज थिंग। बार्सिलोना के मैनेजमेंट का फॉल आउट होना इन दोनों में से किसी भी एक रीजन की वजह से इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। लेकिन कल बार्सिलोना ने ना ही सिर्फ ओसासुना को 1-0 हराया, रियल मैड्रिड कल रियल सोसिएदाद से 2-0 हार भी गई, जिसकी वजह से बार्सिलोना अब ऐसी कंडीशन में आ चुकी है कि उनका नेक्स्ट मैच जो कि स्पेनियल के साथ है, उनके रीजनल राइवल्स, डैम ब्रो, अगर वो मैच जीतते हैं तो दे विल बिकम द चैंपियंस, दे विल विन ला लीगा, विच इज ह्यूज भाई, विच इज ह्यूज। अब उनकी पिछले कुछ गेम्स तो काफ़ी हॉरिबल गई हैं विदाउट अ डाउट। मैं काफ़ी एक्चुअली मैं गड़िया रहा था कल मैच के बाद। एंड अब अगर तुम्हें शांति वगैरह सिनेरियो से सोचो ना, तो आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस कल का गेम के बारे में कि आई थिंक बार्सिलोना फैंस इंक्लूडिंग मी आर बीइंग अ बिट रिएक्शनरी एक दो प्लेयर्स को लेकर। दो आई नो कि एक्चुअली में ये सीजन अब अपने एंड के ऊपर आ रहा है एंड हम लोगों को अब सिर्फ एक ही काम है भाई, एक दो गेम जीत के सीजन जीत गए एंड बस लेट द सीजन बाकी का जो है इट रोल आउट, लेट इट रोल आउट। आंसू फाटी का सिनेरियो इन दिस केस, आई फील लाइक इंजरी से वापस आने के बाद, दो आई नो इट डिजर्व अ सेपरेट वीडियो जो मैं बिल्कुल बनाऊंगा उसको लेकर, बट आंसू फाटी एंड हमारे बाकी सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, चाहे वो गावी हो चाहे वो बाल्डे हो, आई फील लाइक बार्सिलोना ने अर्न करा है ये राइट टू गिव देम द लिबर्टी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। बार्सिलोना जो इतने पॉइंट से एक्चुअली में लीग जीत रही है ना, ये चीज़ मेरे को भी रियलाइज नहीं होती मैच देखते टाइम, जब मेरा खून खोल रहा होता है, अरे आंसू फाटी तूने गलत शॉट ले लिया, तूने गलत पास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। I feel like Barcelona have earned the right, these players have earned the right, चाहे तुम मानो ना मानो, and I feel like कि I think मेरे साथ काफ़ी सारे लोग इस पर एग्री करेंगे क्योंकि तुम लोग भी मेरे साथ गलियाते हो, बिल्कुल काफ़ी सारे लोग नहीं गलियाते, विच आर एक्चुअली करेक्ट, बट आई फील लाइक बार्सिलोना को एंड बार्सिलोना फैंस को अब आने वाले टाइम में प्रिपेयर हो जाना चाहिए फॉर बार्सा टू एक्चुअली गिव दीज प्लेयर्स इवन मोर लिबर्टी एंड लेट देम ग्रो, लेट देम मेक मिस्टेक्स, बट मोर इंपॉर्टेंटली लेट देम लर्न। सो आई एम गोइंग टू बी साइनिंग अप फॉर इट, येस, you like it or not, I'm signing for the Ansu Fati propaganda. I'm with you Fati, let's go। एंड आज की लास्ट न्यूज़ आ रही है बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब देखो भाई, वैसे तो इसका जो एक्चुअली में सोर्स है वो इतना क्रेडिबल नहीं है, बट ये न्यूज़ पिछले 3 दिन से एस्केलेट हो रही है कि कैसे एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू लीव सऊदी अरेबिया ऑलरेडी, ही इज़ लुकिंग फॉर द ऑप्शंस इन यूरोप, न्यूकासल इज़ वन ऑफ देम, रियल मैड्रिड इज़ वन ऑफ देम। सोर्सेज अलग अलग क्रेडिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन तुम्हें बताएंगे। मैंने एक हफ्ते पहले या 1-1.5 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे एक्चुअली में सऊदी अरेबिया के अंदर अल नज़र और रोनाल्डो के बीच में फॉल आउट हो रहा है, क्योंकि रोनाल्डो ने एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े रिस्की मूव्स लिए हैं, स्पेशली गोइंग अगेंस्ट द मैनेजर, देन ब्रिंगिंग द मैनेजर अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, जो कि उसके हिसाब से जो भी अब एक्चुअली में मैनेजमेंट के अंदर डिसीजंस लिए जाएंगे, तो ही इज़ गोइंग टू हैव हिज से इन दैट बिकॉज ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एट द सेम टाइम क्योंकि एक्चुअली में अल नज़र यहाँ पे 1-2 कॉम्पिटिशन से इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन से बाहर हो गई थी, लीग की इंपॉर्टेंट गेम्स वो हार गई थी, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बीच में जो 2-3 गेम्स का ड्रॉट आया था उसकी वजह से फैंस वर काइंड ऑफ रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम, एंड चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई फॉर रोनाल्डो डिस्पाइट हिम हैविंग गॉन टू सऊदी अरेबिया टू चिल एंड प्ले फुटबॉल एंड रिटायरमेंट प्लान एक तरीके का, उससे इतनी हॉस्टाइल हो रही है चीज़ डिस्पाइट हिम एक्चुअली गोइंग देयर फॉर एक डिफरेंट सिनेरियो कि अब उसका वापस रिटर्निंग टू यूरोप इज काइंड ऑफ बिकमिंग एक ऑप्शन, एंड आई डोंट थिंक सो कि हिम रिटर्निंग टू रियल मैड्रिड वुड बी अ वेरी जेन्युइन ऑप्शन मेरे हिसाब से। आई फील लाइक ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें पॉसिबल हो सकती है इफ ही कम्स बैक टू यूरोप, फॉर एग्जांपल गोइंग टू स्पोर्टिंग या फिर इवन गोइंग टू न्यूकासल, जो कि मेरे लिए वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन गोइंग टू रियल मैड्रिड, क्योंकि हिम एक्चुअली जो भी हुआ उसका सिनेरियो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, अगर 1% चीज़ें फॉल आउट फॉर रियल मैड्रिड एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज देयर, द मीडिया विल वंस अगेन टेक द ब्लेम टू हिम, एंड आई फील क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस एज के ऊपर आकर अपने करियर की शुड प्ले इट सेफ, आई लेजिट मीन इट, ही शुड प्ले इट सेफ, क्योंकि अगर 1% उसकी गलती नहीं भी हुई ऑफ कोर्स, एंड अगर रियल मैड्रिड के साथ कोई भी चीज़ें फॉलो आउट होती है दे आर गोइंग टू ब्लेम इट ऑन हिम। न्यूकासल अगर वो जाके ज्वाइन करता है अनलाइक, क्योंकि न्यूकासल का प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक काफ़ी यंग स्टेज के ऊपर है एंड दे हैव जस्ट मेड इट इनटू द चैंपियंस लीग स्लॉट्स, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल पार्ट होगा, क्योंकि नॉट जस्ट वो काफ़ी बडिंग सिनेरियो के अंदर है जहाँ पे अगर वो चीज़ फॉलो आउट भी होती है तो नॉट नेसेसरली सब उसको ब्लेम करेंगे, एट द सेम टाइम उसे वो चैंपियंस लीग गेम सब कुछ उसको मिलेगा, ही कैन हैव दैट रोल एज वेल, बट ऑफकोर्स यहाँ पे सोर्सेज अलग अलग है, क्रेडिबल कुछ है कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द थिंग्स इज दैट हिम लुकिंग फॉर अ एग्जिट फ्रॉम सऊदी अरेबिया ऑलरेडी, तो क्या उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो म्यूचुअली एक्चुअली में उसको टर्मिनेट करेंगे, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना टर्मिनेट अपनी तरफ से करेगा? दीज आर द थिंग्स विच हैव टू बी डिस्कस्ड अगर ये एक्चुअली में होता है। लेकिन तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई कि क्या यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरोप में रिटर्न करना चाहिए।
इफ यस तो कौन सा क्लब तुम्हारे अकॉर्डिंग, टू लेट मी नो। तो बस भाई इसी के साथ आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर तुमने अभी तक देखी है तो भाई फ्री में होता है भाई, कर दो, दबा दो यार, कम ऑन। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, until then peace out, stay safe, chuck the फट्टे, टेक केयर बॉयज।